नमस्कार साथियों, आज का टॉपिक है झारखंड जीके में। झारखंड में धार्मिक आंदोलन, जिसमें मैं जैन धर्म के विषय में पहले चर्चा करूंगा। जिसमें पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य के वेणुसागर नामक स्थान से प्राप्त हुआ। झारखंड के वेणुसागर जो सिंहभूम में है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? तो वहाँ से मेरे प्यारे साथी जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोरे ए यादगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का क्या अर्थ है? तो मेरे प्यारे साथी, लोहे ए यादगा, इस शब्द का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। मेरे प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जाते हैं। प्रश्न संख्या 3, झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान गांव। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सरक क्या है? सरक है जो जैन धर्म को मानते हैं, उन्हें सरक कहा जाता है। मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है? सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। मेरे प्यारे साथी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारसनाथ पहाड़ी सब लोग जानते हैं, गिरिडीह में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का माका कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8, पारसनाथ पहाड़ का निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकार कौन थे? तो मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजितनाथ। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ की पहाड़ी का निर्वाण प्राप्त किया? तो मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 तीर्थकार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थकार का नाम क्या है? मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ का निर्वाण झारखंड के पार्श्वनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्वाण कब हुआ? मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1717 ईसा पूर्व में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म की अनेकों मूर्तियाँ अवशेष अभी विद्यमान है। ये सत्य है। अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला ऑप्शन है, यहाँ पर 9 सर्प छत्रों युक्त जैन तीर्थकार की मूर्तियाँ हैं। ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जो जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ की पद चिन्ह मानते हैं। ये भी सही है। तो मेरे प्यारे साथी, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सही। अगला प्रश्न, मेरे प्यारे साथी, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13, पलामू जिले के किस स्थान में जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा हनुमान गांव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मेरे प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म के सभी तीर्थकारों को पार्श्वनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण की प्राप्ति हुई। ये गलत है, ये असत्य है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे साथी, बौद्ध धर्म का पहला प्रश्न बनता है जहाँ 15 नंबर,
प्रश्न संख्या 15, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में? तो मेरे प्यारे साथी ये धनबाद जिला में है। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, झारखंड के निम्न में से किस स्थान संबंध बौद्ध धर्म से है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्तिया गांव से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 17, फहान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीतागढ़ पहाड़। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 19, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध के प्रस्तर मूर्तियां मिली है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्यकुंड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रजयान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा घोलमारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा पटम्बा गांव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए? तो मेरे प्यारे साथी खूंटी जिला के बेलवादाग गांव से प्राप्त हुए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेलवादाग। अगला प्रश्न संख्या 25, पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चैनपुर गांव। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी चैनपुर नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मूर्तिया गांव। अगला प्रश्न संख्या 26, झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई? तो मेरे प्यारे साथी झारखंड के बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां ईचागढ़ चतरा जिला में है। ये ईचागढ़ से प्राप्त हुई। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के किस जिले से दालमी और बुद्धपुर बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं? तो मेरे प्यारे साथी ये धनबाद जिले से प्राप्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी के किनारे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न संख्या 29, धनबाद में स्थित बोधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, झारखंड के धनबाद में स्थित बोधपुर नामक बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुद्धेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न जाते हैं प्रश्न संख्या 31, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्तियां को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो मेरे प्यारे साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।